बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, पाकिस्तान आज जिस दौर से गुजर रहा है, यहाँ हमें रोज़ बरोज़ नई नई कहानियाँ, नए नए रोल, नए नए करैक्टर नज़र आते हैं। और हर करैक्टर जो है वो हमें आके जो कहानी सुनाता है और जो अपना मॉडल पेश करता है या जो रोल अदा करता है, वो हमारे लिए एक अस्टॉनिशिंग भी होता है और काबिल अफसोस भी होता है। और ये सूरत हाल उस वक्त मज़ीद गंभीर हो जाती है जब ऐसी ऐसे करैक्टर जो पाकिस्तान के बहुत बड़े ओहदों पर बैठे हैं, वो कोई ऐसी आके जो कहानी हमको सुनाते हैं और कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो इंतहाई काबिल अफसोस होता है। यही कहानी आज जो है मैं आपके सामने ये छोटा सा मैं क्लिप चलाता हूँ। इसमें पहले मुलाजा फरमा लें और फिर जो है काजी साहब ने जो अदालत में बैठ के लाइव टीवी चैनल पे जो जो फरमाया है और जो हकीकत में ये क्या है, ये आपके सामने आता है। माहौल बनाया गया कि कौन शरीफ आदमी ये खिदमत है, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी आमदन तो नहीं है, ये खिदमत कौन करेगा। अगर आप एक फॉर्मर चीफ जस्टिस जो कल परसों वाले नहीं हैं, तो शायद आप उस पर लोगों की अपनी अपनी राय है, काफ़ी अरसा गुजर चुका है उनको, तो ऐसे ही हमने नाम तजवीज़ किए जिसपे कम से कम लोग तो हर चीज़ पे भी उंगली उठा सकते हैं कि कम से कम उंगली उठी जाए। और मगर यकीनन फिर एक तो ये जो हम कहते हैं ना प्रेशर, मेरे ख्याल में एक प्रेशर ये जो अब क्या कहना चाहिए सोशल मीडिया से। नाजरीन, ये क्लिप आपने देखा है, इसमें नाजरीन जो काजी साहब ने फरमाया है कि वो उन्होंने अपनी बातों से ये शो करने की कोशिश की है कि जो कमीशन बना था जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी की हेडिंग में, उसको सरबराही में कमीशन बना था 6 जजेस के लेटर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने लिखे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिससे जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने माजरत कर ली और वो कमीशन की सरबराही जो है उससे भाग गए। अब इसकी तकलीफ जो है वो तो काजी साहब को ऑफ कोर्स है ही है, क्योंकि काजी साहब ये चाहते थे कि ये मामला जो है ये हमारी कोर्ट में ना आए, ये किसी और के सुपुर्द कर दिया जाए। इसी तरह हुकूमतें जो वक्त थी वो भी ये चाहती थी कि ये मामला हम इसको हल ना करें, ये कोई और ही कर दे, हम किसी के जुम्मे में डाल दें और इस मामले को दबा दें, इसको लिंगर ऑन कर दें, इसको दबा दें, इस पर मिट्टी डाल दें। लेकिन तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो वहाँ से जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया है इस कमीशन का हेड बनने से, उन्होंने जो लेटर लिखा है वो जो काजी साहब का वर्शन है, काजी साहब की असर्शन है कोर्ट में बैठ के, अपनी चेयर पे बैठ के लाइव टीवी चैनल पे, कि जी सोशल मीडिया की वजह से, के दबाव की वजह से काजी जो जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी है उन्होंने कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। ये नाजरीन, ये एक जो है ये बात उनकी दुरुस्त नहीं है। वो दुरुस्त इसलिए नहीं है क्योंकि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने खुद अपने हाथ से लेटर लिखा और जो रिफ्यूज़ल की वजह लिखी। अब रिफ्यूज़ल की वजह क्या लिखी? रिफ्यूज़ल की वजह ये है कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने कहा कि जी ये मैटर 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इन्होंने लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। ये टोटल जो है ये प्योरली एक जुडिशल मैटर है, इसमें एग्जेक्टिव के तो खिलाफ लेटर लिखा है। तो एग्जेक्टिव को कैसे आप भेज सकते हैं कि एग्जेक्टिव इसकी इंक्वायरी करें? मैं जुडिशल अफसर नहीं हूं, मैं जज नहीं हूं, मैं एज अ एग्जेक्टिव ऑफिसर जो ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मैंने इस पे काम करना। तो मैं समझता हूं कि कानून के मुताबिक ये मैटर जो है प्योर जुडिशल है, इसकी इंक्वायरी होनी है, इसकी जो भी तहकीकात होनी है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करे, लिहाजा मैं इस पे इनकार करता हूं। बात सिर्फ इनकार की नहीं है, बात उस करैक्टर की है जो हमारे काजी साहब ने पूरी कौम के सामने लाइव टीवी चैनल पे हमको बताया। उन्होंने कोशिश की ये शो करने की कि ये प्योरली जो सोशल मीडिया जो है ये एक वबा है और इस वबा की वजह से जो वो तसद्दुक़ जिलानी साहब जो कौम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे थे, उन्होंने अपना एहसान वापस ले लिया। काजी साहब को ये पता होना चाहिए कि जो वबा है, वबा सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, वबा अकरबा परवरी भी है, वका इम्तियाजी सलूक भी है, बुग़्ज़ भी है, मुनाफ़िक़त भी है, जिसका इल्ज़ाम चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट ने डायरेक्टली जो काजी फैज़ ईसा पे लगाया है। उन्होंने खुद एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं चूंकि सीनियर तरीन जज हूं और मेरी अपॉइंटमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज होनी चाहिए, लेकिन आपकी अकरबा परवरी, आपके बुग़्ज़ और आपकी मुनाफ़िक़त की वजह से मेरी अपॉइंटमेंट नहीं की जा रही। ये डायरेक्ट इल्ज़ाम काजी फैज़ ईसा पे उन्होंने लगाया है। ये उससे भी बड़ी वबा है, ये उससे भी बड़ा इल्ज़ाम है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन उसकी तहकीकात नहीं करेंगे। एक तो काजी साहब को माशाल्लाह जब कोर्ट में बैठते हैं
उनका ये दिल करता है कि सारी जहान जो है मेरी तारीफ करे। भाई आप तारीफ वाला कोई काम करेंगे तो सारा सारा मुल्क, सारी कौम आपकी तारीफ करेगी। अब आप जो करेक्टर रोल अदा कर रहे हैं उसमें एक तारीफ वाली कोई बात ही नहीं, तो कौन आपकी तारीफ करे? अपने मुंह से रोज तारीफ अपनी करते हैं, रोज अपनी तारीफ करते हैं। भाईजान, जो जज होता है, जज की जबान नहीं होती, जज का जो कलम की ताकत होती है, कलम का फैसला होता है, वो बोलता है, जज नहीं बोलता। जज की तो जो इंग्रेडिएंट है, बेसिक इंग्रेडिएंट है, वो उनकी इम्पार्शियलिटी होती है, वो उनकी फेयरनेस होती है, वो रीजनेबलनेस होती है, रेशनैलिटी होती है और पेशेंस होती है। तो आपने पेशेंस तो है ही नहीं, आप तो किसी की बात ही नहीं सुनते। आप जब कोर्ट की समाअत करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे आप समाअत नहीं कर रहे, आप कोर्ट से खिताब कर रहे हैं। आप किसी वकील को बात नहीं करने देते, किसी जज को आप बात नहीं करने देते। आप तो ऐसे होते हैं कि सुपरसीड करना चाहते हैं। लेकिन जो हालात जा रहे हैं, ये सारी जब आप कौम के सामने चीजें आती हैं तो कौम आपसे प्यार बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि कौम प्यार करती है जस्टिस से। जस्टिस आप डिलीवर नहीं कर रहे। अब किसको नहीं पता कि जनाब का क्या रो रहा है। आज असद अली तूर ने जो कहानी जो है वो डिस्क्लोज की है, जिसमें उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा साहब और एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के जो लोग थे, इन्होंने बैठ के एक जो लंदन प्लान बनाया था, उसके तहत जस्टिस जो एजाजुल हसन थे और मज़ाहर अली नकवी, इनका सर पेश किया गया था काजी फायज ईसा को, और उसके रिटर्न में काजी फायज ईसा ने बल्ले का निशान छीना है। ये तो आप पे इल्जाम लग रहे हैं और सरेआम लग रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम आपकी तारीफ करें। भाई हम आपकी तारीफ, आप तारीफ वाला कोई काम करें तो हम आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपका कोई काम तारीफ वाला नहीं है। अब कराएं इसकी इंक्वायरी। वो असद अली तूर भी इस्लामाबाद में बैठा है, उसने डायरेक्टली आप पे इल्जाम लगाया, बुलाएं उसको अदालत में, बुलाएं उसको, कहें कि आपके अपने साबित करे, अपने सोर्स बताए। लेकिन आप अपना पेट जो है वो नंगा नहीं करना चाहते, आप अपनी बात पे मिट्टी डाल देते हैं, इसलिए कौम आपकी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रही। इसके अलावा कल जो है अमरीकी एक वफद जो है, उन्होंने जाके अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की। ये उसी कंटिन्यूएशन है उसी इंक्वायरी की जो डोनाल्ड लूप की जो सेनेट कमेटी में हुई थी, जो मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में बताया था कि डोनाल्ड लूप की मुकम्मल तौर पे तहकीकात हो रही हैं। उस कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशन पे उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि आप फौरी तौर पे जाके हमारा वफद इमरान खान साहब से जेल में जाके मुलाकात करें और उनको सेटिस्फाई करे, और उनको जो अनरीजनेबली जो इम्प्रिजन किया गया है, जो उनको जेल में डाला गया, उस पर अपना मौकफ पेश करे। तो कल जाके पे जो अमरीकी वफद है वहां पे जाके उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। अब ये चीज ये है कि ये एक प्रेशर है, ये एक प्रेशर किसका है? ये ओवरसीज पाकिस्तानीज का, ये मुसलमानों का है। देखें आप, जो रमजान शरीफ का महीना है, जो बाइडन थे हमेशा होता रहा है, एक सालाना जो रमजान शरीफ आता है उसमें मुसलमानों की एक दावत की जाती, इफ्तारी की जाती है व्हाइट हाउस में। इस दफा तमाम मुसलमानों ने वहां पे जाने से इनकार कर दिया। क्या वजह है? एक वजह फलस्तीन है, जो फलस्तीन में दिन रात बमबारी इसराइल कर रहा है, दिन रात कत्लेआम कर रहा है, और दूसरी वजह पाकिस्तान है, जिसमें मुसलमानों के नाज़रीन को मैं ये बताता जाऊं कि अमेरिका की जो कम्युनिटी है उसमें जो मुसलमानों का रोल है, उसमें पाकिस्तानी जो है मुसलमान है वो बड़े सुपरसीड करते हैं वहां पे, उनके ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस है। और इन्फ्लुएंस है तो 31 सेनेटर्स ने जो बाइडन को खत लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ ज्यादती हुई है और रिजल्ट तस्लीम ना किया जाए, ये उसी वजह से ये इंक्वायरी हुई है। बहरहाल ये प्रेशर जो है अमेरिकन गवर्नमेंट पे भी है, और ट्रंप जो है इस मामले को उठा के लेके जा रहा है, और ये जो है ये साल इलेक्शन का अमेरिका में भी है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आनी है। बहरहाल ये चीजें उस की तरफ लेके जा रहे हैं कि जहां पे इमरान खान साहब की जो इनोसेंस है, जो उनकी जो इनोसेंस है, उस पे उसको क्लियर किया जा रहा है कि वो बेगुनाह है, उसकी बेगुनाही जो है वो सामने आ रही है और पूरी कौम के सामने आ रही है। और इसके साथ साथ जो हमारे बड़े तबके हैं, जो हमारी बड़ी जुडिशरी है, उनका जो रोल है, उनका जो करैक्टर है, वो भी नंगा होकर पूरी कौम के सामने आ गया है, और पूरी कौम देख रही है। पूरी कौम, काजी साहब, ये समझ रही है कि 6 जजों ने जो खत लिखा है कि उनके मामलात में इंटरफेरेंस होती है, पूरी कौम ने इसको तस्लीम किया है। पूरी कौम ये समझ रही है ये उन जजों ने बिल्कुल ठीक रखा है, लेकिन आप उसको उस पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे होना नहीं है इंशाल्लाह। बहरहाल कौम पूरी खड़ी है और कौम उम्मीद करती है इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला करे चीजें आईना और कानून के मुताबिक हों और पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।